जलपरी तक कहा जाता था। हम बात कर रहे हैं डुगोंग की। डुगोंग एक शाकाहारी समुद्री स्तनपायी है जिसे समुद्री गाय भी कहा जाता है। ये बहुत ही प्यारी होती हैं, देखने में भी और स्वभाव में भी। ये इतनी प्यारी होती हैं कि प्राचीन समय में समुद्री नाविक इन्हें मरमेड यानी जलपरी कहते थे। साथ ही ये काफ़ी शर्मीली और सीधी होती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनका सिर गोल, डॉल्फिन की तरह पूंछ और इनका थुथन नीचे की तरह होता है। इनकी खोज पहली बार ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, जो आज भी उनकी सबसे बड़ी आबादी का घर है। डुगोंग रिमोर नामक मछलियों से घिरे रहते हैं। इन मछलियों के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा ये छोटी छोटी येलो और ब्लैक पायलट फिश से भी घिरी रहती हैं। ये फिश डुगोंग के आसपास इसलिए रहती हैं ताकि ये घास में छिपी हुई उन श्रिम्प मछलियों को खा सकें जो डुगोंग के खाते वक्त डर कर घास से बाहर निकल आती हैं। मांटी की तरह ये प्योरली हर्बीवोरस यानी शाकाहारी होते हैं। इनका फेवरेट भोजन सी ग्रास होता है। चूँकि ये समुद्री घास ज़्यादा न्यूट्रिशियस नहीं होते हैं, इसलिए ये अपना आधा जीवन सिर्फ खाने और खाना तलाशने में लगा देते हैं। इन्हें लगभग 45 किलो घास खाना पड़ता है रोजाना। अब आपको थोड़ा मांटी से भी परिचय कराते हैं। ये रिश्ते में तो डुगोंग के कजिन्स लगते हैं, पर इनकी पूंछ पैडल शेप की होती है और ये इनकी अपेक्षाकृत कम शर्मीले होते हैं। डुगोंग के पूर्वज जमीन पर रहा करते थे, लेकिन व्हेल की तरह दिखने के बावजूद ये हाथियों से ज़्यादा मेल खाते हैं। चूँकि ये स्तनपायी हैं, इन्हें बार बार ऊपर सतह पर सांस लेने के लिए आना पड़ता है। ये मैक्सिमम 10 मिनट तक बिना सांस लिए पानी के अंदर रह सकते हैं। फिर भी ये हर 3 से 6 मिनट में ऊपर सांस लेने के लिए आते रहते हैं। इनका गर्भकाल 13 से 15 महीने का होता है। बच्चे अपनी माँ के साथ 18 महीने तक रहते हैं, फिर वे फुल्ली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। शायद इसलिए इन्हें आप हमेशा माँ और बच्चे के पेयर में ही पाएंगे, और या तो अकेले। आगे बढ़ने से पहले डुगोंग की कुछ इंटरेस्टिंग बात बताना चाहेंगे। आप डुगोंग की उम्र उनके सूंड में बने रिंग की संख्या से पता कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ ट्री। डुगोंग का चेहरा हमेशा मुस्कान भरा होता है, इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आपको कहीं डुगोंग मिले तो उसके साथ सेल्फी जरूर खिंचा लेना। ये ट्रॉपिकल प्रशांत महासागर से हिंद महासागर तक पाए जाते हैं। चूँकि ये इस पूरे रेंज में हाईली इंडेंजर्ड यानी खतरे में हैं, इसके बावजूद इनकी जनसंख्या उत्तरी अमेरिका और अरब की खाड़ी में सामान्य या स्टेबल बनी हुई है। क्या आपको पता है ये इंडिया में भी पाए जाते हैं? ये मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पाल्क बे और अंडमान निकोबार द्वीप पर पाए जाते हैं। आप में से कुछ लोगों को डुगोंग देखने में भले ही अजीब और डरावने लग रहे होंगे, लेकिन आपको बता दें कि डुगोंग 13 फीट लंबे और लगभग 270 किलो वजनी होने के बावजूद ये कम्प्लीटली हार्मलेस होते हैं। और शायद ये इनकी अच्छाई है कि इनका कोई नेचुरल प्रीडेटर्स यानी शिकारी नहीं होता है, लेकिन हाँ, अननेचुरल शिकारी जरूर होता है, और वो कोई और नहीं, हम हैं, यानी इंसान। इन लास्ट 30 ईयर्स यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इनकी जनसंख्या 90% तक घटी है, जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमंस, जो वर्षों से इनका शिकार इनकी मांस, तेल और हड्डियों के लिए करते आ रहे हैं। हम इतने क्रूर और मतलबी हो चुके हैं कि इतने प्यारे से एनिमल को मारने में भी हमारा हाथ नहीं कांपता। इसके अलावा इनके आवास की क्षति, नाव से टकराना और एक्सीडेंटली फिशिंग नेट्स में फंसकर अपनी जान गंवा देना इनके घटते जनसंख्या का दूसरा कारण है। बट थैंक गॉड, आज के समय इस प्यारे से जीव को एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए काफ़ी देश प्रयास कर रहे हैं, और हमारा देश भी इसमें पीछे नहीं है। हाल ही में तमिलनाडु की सरकार ने अनाउंस किया है कि वे तमिलनाडु में इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व बनाने जा रहे हैं पाल्क बे में, जो कि 500 किलोमीटर की एरिया को कवर करेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह डुगोंग पसंद आया हो तो इस प्यारे से, मोटे से और शर्मीले से जीव से मिलने की कोशिश ज़रूर करना। बट उसके पहले हमारे ये चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्ते।